हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में, और आज अपन देखेंगे हुक्स। तो रिएक्ट के अंदर हुक्स क्या है, कैसे यूज होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है, तो वो आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट? तो रिएक्ट 16.8 वर्जन वाज रिलीज्ड इन द पब्लिक। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द रिएक्ट हुक्स। तो 16.8 वर्जन के अंदर रिएक्ट के अंदर हुक्स का इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके अंदर अपन जो भी लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है, इन रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट के लिए जो जितने भी अपने लाइफ साइकिल मेथड्स बना रखे, तो वो मेथड्स का यूज ना करके अपन फंक्शनल कंपोनेंट में रिएक्ट का यूज करके भी सेम फंक्शनली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हुक्स। एंड इसके जो और बेनिफिट्स है वो देखिए यहाँ पे, जैसे कि विदाउट राइटिंग एनी methods we can use that hooks. ठीक है, and hooks are functions that let developers hook into the react state and lifecycle method from the function component. ठीक है, तो सेम मैंने जैसे ऊपर भी नोट किया है, तो सेम टू सेम यहाँ पे है कि अपन जो भी यहाँ पे यूज करते हैं, तो सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि इसका अपन कोई भी कंपोनेंट के अंदर आप विदाउट यूजिंग एनी लाइफ साइकिल मेथड वी कैन यूज दैट। ठीक है, वो अपन यूज कर सकते हैं। और अब देखिए इसके क्या बेनिफिट्स है। हुक्स के बेनिफिट देखिए, इट अलाउ फॉर सिंपलर एंड क्लीनर कोड। ठीक है, तो इजी होता है कि आप सिंपली, बहुत ही सिंपल एंड क्लीन कोड लिखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। हुक्स मेक इट इजियर टू यू रीयूज। ठीक है, स्टेटफुल लॉजिक बिटवीन द कंपोनेंट। तो आप कोई भी लॉजिक को अगर अपने कंपोनेंट के अंदर शेयर करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही इजी होता है हुक्स का यूज करके। ठीक है, इट अलाउ डेवलपर्स टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स विदाउट राइटिंग अ क्लास कंपोनेंट। जैसा कि मैंने बोला था लास्ट स्लाइड के अंदर अपने, कि रिएक्ट क्या करता है, वो हुक्स जो है, रिएक्ट हुक्स वो अलाउ करता है, जैसे कि अपन कोई भी यूज स्टेट या रिएक्ट के कितने भी फीचर्स जो अपन लिखते हैं, वो विदाउट क्लास भी अपन उसका यूज कर सकते हैं हुक्स का यूज करके। ठीक है, इट मेक टेस्टिंग कंपोनेंट इजियर बिकॉज इट इज इजियर टू टेस्ट ए फंक्शन देन अ क्लास। ठीक है, तो फंक्शन को इजीली अपन टेस्ट कर सकते हैं, ना कि क्लास को। इसलिए ना ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका, रिएक्ट हुक्स का यूज करके अपन टेस्ट कर सकते हैं उसको, कंपोनेंट को इजीली। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपोनेंट स्टेट एंड साइड इफेक्ट्स। तो यहाँ पे जितने भी साइड इफेक्ट्स हो गए, जैसे कि आप बोल सकते हो, मतलब आपके कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है, वो री रेंडर हो रहा है, कोई भी डेटा आ रहा है एपीआई से, जो डेटा आया वो आप वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, है ना। तो वो जो साइड इफेक्ट हो गया, या फिर आप स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हो जहाँ पे स्टेट को अपडेट कर रहे हो, या फिर आपको वहाँ पे कोई डेटा आया तो गेट करके उसको अपडेट कर दिया वापस स्टेट को, सेट स्टेट यूज करके, है ना। तो वो सारा जो है वो बहुत ही सिंपल होता है, रिएक्ट उस का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल होता है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्ट के हुक के टाइप्स कितने होते हैं, तो अपन यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं। और मोस्टली अपन इसका एक एक एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझेंगे कि ये इसका मेन क्या यूज होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मैं ये लेके आऊंगा वापस कि आपने एक एक हुक्स का कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप एक बार अंडरस्टैंड कर दीजिए कि कितने टाइप्स के हुक होते हैं और कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है अपना यूज स्टेट। तो यूज स्टेट क्या करते हैं, कोई भी स्टेट आपको क्रिएट करनी है, मतलब वेरिएबल क्रिएट करना है, उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो उस टाइम जब यूज किया जाता है तो वो यूज स्टेट का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आप वेरिएबल बना सकते हो और उसको गेट कर सकते हो अपने कंपोनेंट के अंदर, बता सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज होता है यूज स्टेट का। अब यहाँ पे ये है यूज रिड्यूसर हुक। तो यूज रिड्यूसर क्या करता है, एक बहुत ही पावरफुल स्टेट मैनेजमेंट टूल है यूज रिड्यूसर। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप कोई भी प्रोग्रामेबल और फंक्शन बनाते हो, या फिर जो स्टेट ऑब्जेक्ट हो गया, या एक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, या रिटर्न करना है न्यू स्टेट को, स्टेट ऑब्जेक्ट को, देन आप क्या करते हो, यूज रिड्यूसर का यूज करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर काउंटिंग ऐप का, जैसे कैसे आप
रीयूज कर सकते हैं उसका। अब जो भी स्टेट बनाया आपको उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि कैसा यूज कर सकते हैं सेम वेरिएबल में वैल्यू को अपडेट करना। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन। और अभी आता है दूसरा तीसरा जो है वो ना अपना है यूज इफेक्ट हुक। तो यूज इफेक्ट हुक्स जो है वो क्या करता है, एक साइड इफेक्ट देने के लिए अपने कंपोनेंट के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट मतलब कोई भी रेंडर करना है या फंक्शन को अपडेट करना है या फिर डेटा फेच करना है एपीआई से, है ना। तो जब वो आता आता है तो डोम एलिमेंट को अपडेट करना है, तो ये सारा जो इफेक्ट होता है ना वो क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, यूज इफेक्ट हुक के थ्रू होता है। ठीक है, और चौथा जो है वो अपना है यूज रेफ। तो यूज रेफ क्या करता है, ये एक रेफरेंस रिएक्ट एलिमेंट है। जो भी आपका कोई डेटा हुआ उसका जो रेफरेंस आपको स्टोर करके रखना है, तो उसको रेफरेंस पास करना है, तब जाके आप इसका यूज रेफ का यूज करते हैं। ठीक है? अब जो पांचवा है वो है अपना यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, तो यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो में अपन डिफरेंस समझेंगे जब अपन करेंगे, तो वो क्या होता है। बट यहाँ पे कॉल बैक का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी कॉल बैक फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉल बैक प्रिवेंट कॉल बैक फ्रॉम being recreated. Callback function are a named function and callback within the parent component. तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे ही आप कोई भी कंपोनेंट के अंदर से कोई भी फंक्शन बनाया, तो उसको जब आप रिटर्न करा रहे हो, ठीक है, उसको रिटर्न करते हैं, तो वो क्या करता है, उसी फंक्शन को वापस वहां पे आप कॉल करा रहे हो, वो किस वो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपना कॉल बैक होता है। मतलब ये क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन में सिंपली बता देता हूँ, कॉल बैक फंक्शन उसकी फंक्शन को स्टोर करके रखता है, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, जो भी अपना मेमोरेबल जो फंक्शन होता है, तो उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसको यूज करने के लिए काम आता है। और जो यूज मेमो है, यूज मेमो क्या करता है, जो भी अपना मेमोराइज जो वैल्यू होती है ना, कोई भी जो वैल्यू आता है, रिजल्ट आता है, उसको वो वहां पे स्टोर करके रखता है। और जब भी आपको री रेंडर करना पड़ता है, तो वो क्या है, बार बार री रेंडर ना करके उसकी वैल्यू को वहां पे रिप्लेस कर देता है वो वापस। ठीक है, तो ये होता है अपना यूज मेमो। ठीक है, यूज मेमो कैन improve expensive operation. यूज मेमो allow us to memorize and remember the result of expensive operation when they have already been made the certain inputs. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, तो जो भी अपना एक्सपेंसिव ऑपरेशन जो किया है पहले से, उसका रिजल्ट को स्टोर करके रखता है, मेमोराइज करके रखता है, रिमेम्बर करके रखता है। तो जब भी आप कॉल करोगे वापस, तो उसको दिखा देगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट है अपना यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो यूज कॉन्टेक्ट जो है वो क्या काम करता है, अपना जैसे कोई भी आप एपीआई कॉल कर रहे हो या फिर डेटा पास कर रहे हो, या ना, तो उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर जब आप मल्टीपल कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपको प्रॉप्स पास करना है। ठीक है, एज ए प्रॉप्स डेटा पासिंग पास करते हो, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ये प्रॉब्लम्स होती है, उसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं और उसका रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपना हुक। इसके अलावा अपना वी कैन क्रिएट अवर कस्टम हुक्स। ठीक है, अपन कस्टम हुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी अपन देखेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो अपन कस्टम हुक भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।